हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोग ज़ूलॉजी ही कंटिन्यू कर रहे थे। फाइनली अब मैं बॉटनी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो बॉटनी में पार्ट आता है मोनेरा किंगडम का कुछ, तो हम उससे हेयर डिस्कस करेंगे। मोनेरा किंगडम में बेसिकली हम बैक्टीरियाज़ की बात करते हैं। तो हेयर वी गो। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। देख सकते हैं आप लोग, मैंने क्लियरली मेंशन करा है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। अ हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बैक्टीरिया का? पैप्टिडोग्लाइकिन, म्यूरिन, जिस ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है या म्यूकोप्रोटीन होता है, जिससे इनका जो आउटर वॉल बना होता है, और एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। कोकस कोकाई टर्म से लिया गया है, स्फेरिकल, राउंड या बेरी शेप्ड बोलते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। मोनोकोकस सिंगल, डिप्लोकोकस में 2, स्ट्रेप्टोकोकस में परफेक्ट स्ट्रेट चेन ऑफ बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस में एक बंच बनेगा या फिर एक टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा स्टेफिलोकोकस में। आप इसे डायग्राम से लर्न कर सकते हैं। बैसिलस में हम बात करते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया की, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, जैसे कि ई कोलाई होता है हमारी इंटेस्टाइन में। बैसिलस एंथ्रैक्स होता है जो कि एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है कैटल्स में। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं ना, वो भी रॉड शेप्ड होता है। स्पायरल बैक्टीरिया या हेलिकल स्पायरल, ये स्पायरल वॉल्यूटेंस और ट्रेपोनेमा की बात कर रहे हैं। स्पायरल शेप्ड होते हैं। विब्रियो आर द कोमा शेप्ड, उसमें विब्रियो कोलेरा आता है जो कि कोलेरा कॉज करता है। मोबिलिटी इन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इट्स मोटाइल, अगर एब्सेंट है तो इट्स इमोटाइल या नॉन मोटाइल हो जाएगा वो। अब बैक्टीरिया में भी मोटाइल और कैसे हम डिसाइड करते हैं फ्लैजिला के? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला ऑन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। चलिए देखते हैं। देखिए, ए ट्राइकस उन्हें बोलते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मोनोट्राइकस जिसमें एक ही फ्लैजिला हो। एम्फीट्राइकस, एम्फीबियन बोलते हैं ना, एम्फीबियन तो टर्म सुना होगा, जो 2 तरह के बायोस्फीयर में रहते हैं वाटर लैंड में से। एम्फीट्राइकस जिनमें 2 फ्लैजिला। लोफोट्राइकस में हमें बंचेस ऑफ बैक्टीरिया दोनों साइड में, बंचेस ऑफ नॉट बैक्टीरिया, बंचेस ऑफ फ्लैजिला दोनों साइड देखने को मिलेगा। दिस इज द डायग्राम। सिफेलोट्राइकस में एक तरफ और पेरीट्राइकस में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी सिंपल बट दे शो कॉम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर। आ गई लाइन। बहुत सिंपल लगते हैं बैक्टीरिया देखने में, लेकिन जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। चलो दिखाई दूँ मैं आपको स्ट्रक्चर। मोस्ट अवेटेड, ऐसे ही आपको वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए कि 3 लेयर्स होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन की एक होगी, एक जो कि कैप्सूल है, फिर उसके अंदर एक सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर ये अंदर जो इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड द मीज़ोजोम। मीज़ोजोम का फंक्शन, जिसका जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पिगमेंट्स होते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, इधर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम 70S टाइप देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट्स से, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, और फिम्ब्रे और पिलाए देखने को मिलेंगे, और एक फ्लैजिला जैसा मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप क्लियरली इस डायग्राम को देख लें। डायग्राम आते ही आते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करें तो वह डायग्राम करें, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल एनवेलप एक्ट एज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करता है। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दीज 3 लेयर्स हैव देयर डिस्टिंक्ट फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके, बट एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम परफॉर्म करते हैं।
कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब बैक्टीरिया में कंटेन इधर कैप्सूल होगा या फिर स्लाइम लेयर होगा। अगर कैप्सूल है तो हार्ड कोटिंग होगा, आउटसाइड द सेल वॉल फॉर्म स्मूथ सरफेस, और अगर स्लाइम लेयर है तो इरेगुलर होगा। कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोवाइड क्या करता है, पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंसी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। स्लाइम लेयर भी रेगुलर होता है, कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया डेसिकेशन, ड्राई होने से बचाएगा। इफ अ बैक्टीरिया कंटेन कैप्सूल कॉल्ड एज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इफ अ बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, अगर कैप्सूल एब्सेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड बोलेंगे। Cell wall hard and rigid cord present in bacteria which help in maintain shape of bacteria. सेल वॉल का फंक्शन जैसा प्लांट्स में होता है वैसे ही बैक्टीरिया में ऑल्सो प्रोटेक्ट बस्टिंग। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और म्यूरिन होता है विच कंसिस्ट ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स। पेप्टिडोग्लाइकेन है पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ नैग एंड नैम। नैग और नैम का फुल फॉर्म देखें, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। These NAG and NAM chains are joined by amino acids due to which they form a rigid structure, interlinked होके जाल जैसा structure बनाते हैं। The thickness is more in the gram positive bacteria than in the gram negative. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन, जैसे फ्लूइड मजाक मेटल में हमें देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होएगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो इनमें मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होपेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे विच फंक्शंस एज अ कोलेस्ट्रॉल। मीजोसोम का फंक्शन आ चुका है, ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। फॉर्म ड्यू टू इन्वाजिनेशन और ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म। इससे ऐसे ही मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये। मीजोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी फंक्शन है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेल वॉल सिंथेसिस और सिक्रीशन में काम करते हैं। साइटोप्लाज्म में इज़ अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, बाउंड ऑर्गेनल, 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन होता है। ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। सेल इंक्लूजन्स होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अपीयर ग्रेनुअल्स इन साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया विच स्टोर फूड। ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स होते हैं और गैस वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स का फंक्शन होता है स्टोर एयर एंड प्रोवाइड बायंसी। फॉस्फेट ग्रेनुअल्स फॉस्फेट स्टोर करेंगे और है ना ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, इनका जो न्यूक्लियस होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया प्रिमिटिव विच इज़ नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तभी तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इट कंटेन्स सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डू नॉट कंटेन हिस्टोन्स नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड प्रोवाइड्स यूनिक प्रॉपर्टी टू अ बैक्टीरिया, यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। एफ प्लाज्मिड इज अ फर्टिलिटी फैक्टर, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, प्रेजेंट इन मेल्स एंड एब्सेंट इन फीमेल्स। आर प्लाज्मिड प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सरफेस अपेंडेजेस में फ्लैजिला आ जाएगा और फिम्ब्रे और पिलाई आ जाएंगे जो अटैचमेंट ऑफ सर्विस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप इधर से देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मैं बैक्टीरिया का पार्ट 2 भी बनाऊंगी। कीप अहेड, लर्न करते रहें और उसे भी देखें। थैंक यू एवरीवन।